हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। हमने यहाँ से चैनल पे कैटेनरी सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। कैटेनरी सीरीज के एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 7 एग्जाम्पल मैंने अपलोड कर दिए और कुछ टॉपिक भी कैटेनरी के डिस्कस किए थे, वो भी अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट के लिंक आई बटन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया 2L लंबाई की एक समान भारी जंजीर एक क्षैतिज रेखा पर 2A दूरी पर अवस्थित दो चिकनी खुट्टियों के मध्य लटक रही है, जिसके मध्य में झोल H है। तो ऊर्ध्वाधर लटकने वाली जंजीर के किसी भी भाग की लंबाई हमें H प्लस एल माइनस 2H स्क्वायर रूट ऑफ HL है, ये सिद्ध करना है। तो अब अगर इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से लें, हमारे पास ये है, हम हमारा एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इसके परपेंडिकुलर हम यहाँ से वाई एक्सिस ले लेते हैं। हमारी कैटेनरी इसके मिड में यहाँ से लटक रही है, मतलब जो जंजीर है वो कैटेनरी के रूप में लटक रही है। तो यहाँ से हम लेके चलते हैं, हमारी कैटेनरी के रूप में यहाँ से ये जंजीर कुछ इस तरीके से लटक रही है। उसके बाद का भाग भी हमारे पास यहाँ से कुछ इस प्रकार लटक रहा है। अब ये पूरी लंबाई हमें 2L क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ से हमें ये दी हुई, यहाँ से ये 2L ही दी हुई है। तो अगर ये 2L है और यहाँ से ये 2 पॉइंट दिए हुए, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, हम इनका नामकरण इस तरीके से कर देते हैं। इनके बीच की दूरी 2A है, अर्थात इनके बीच की टोटल दूरी 2 है। तो ये दूरी A आएगी और ये दूरी A आएगी। इस कैटेनरी का लोएस्ट पॉइंट हम C लेके चल रहे हैं। अब अगर बिंदु A के कोऑर्डिनेट x, y माने तो यहाँ से लटकी हुई बाकी जंजीर की लंबाई y आएगी, तो ये लंबाई आ गई y। अब यहाँ से अगर हम लेके चलें तो जंजीर की टोटल लंबाई 2L थी, जिसमें से y लंबाई ये आ गई। सिमिलरली ये भी तो y लंबाई आएगी, तो 2y लंबाई हमने माइनस कर दी। तो बाकी की जो बीच में A से ACB की जो लंबाई आएगी वो ये आ गई। ACB की अगर लंबाई देखें तो ये हमारे पास यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 हम कॉमन ले लेंगे तो L माइनस वाई आ गई। अब C जो है इसको बराबर भागों में बांट रहा है, तो AC की जो लंबाई आएगी ये इसकी आधी आएगी, इसकी आधी आएगी L माइनस वाई। तो इम्प्लाइज यहाँ से इतनी जंजीर की लंबाई आएगी L माइनस वाई, ये आ गया। इसके मध्य का झोल हमें H दिया हुआ है, तो इसकी लंबाई हमें यहाँ से H दी हुई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिंदु C की ऊंचाई मूल बिंदु से हम O लेके चल रहे हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, इसके परपेंडिकुलर हम यहाँ से वाई एक्सिस अज्यूम कर रहे हैं, ये आ गया। अब हम जानते हैं हमारे पास कैटेनरी के लिए हम यहाँ से क्या लेते हैं, कैटेनरी के लिए हम यहाँ से लेके चलते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर लेके चलते हैं। वाई और एस में रिलेशन हमने यहाँ से प्रूव किया था। अब एस की वैल्यू या बिंदु ए के लिए अगर देखें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस एस की वैल्यू एल माइनस वाई, तो हमने यहाँ से अभी अभी निकाली है, तो एल माइनस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर इसको हम आगे इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम देके यहीं छोड़ देते हैं। अब y इक्वल टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास आ क्या रहा है, y यहाँ से ये पूरी लंबाई है, बिंदु a की ऊंचाई है, जो कि इक्वल किसके आ रही है, h प्लस सी के इक्वल ही तो आ रही है। यहाँ से ये ऊंचाई c है, ये ऊंचाई h है, तो h प्लस सी के इक्वल आ गई। अगर इसमें वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं तो h प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस एल माइनस यहाँ से आ जाएगा h प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया हमारे पास। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से h स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइन प्लस 2 इंटू एच इंटू सी इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा प्लस एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2LH माइनस में 2LC और साथ ही प्लस में 2HC, ये वैल्यू आएगी यहाँ से हमारे पास। इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। दोनों साइड 2HC से 2HC कैंसिल आउट हो गया, h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी। बाकी वैल्यू बची हुई को अगर सिंप्लीफाई करें तो c स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस में 2LH आ गया, माइनस में 2LC आएगा, इक्वल टू आ रहा है हमारे पास यहाँ से 0। इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करें, ये हमारे पास c में इक्वेशन आ गई द्विघात समीकरण, c स्क्वायर माइनस में यहाँ से इस टर्म को 2LC को एक साथ लिख देते हैं, प्लस एल स्क्वायर माइनस 2LH को एक साथ लिख देते हैं, इक्वल टू 0 आ गया। अब अगर हम यहाँ से देखें, इसमें हमने c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, द्विघात समीकरण, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2ac, श्रीधराचार्य सूत्र लगा देते हैं। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला अगर हम यहाँ से लगाते हैं इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए, तो माइनस बी की वैल्यू माइनस ऑफ 2l आ रही है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर लाइक माइनस ऑफ 2l का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो सॉरी यहाँ से माइनस ही आएगा। 4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, सी की वैल्यू आ रही है एल स्क्वायर माइनस 2LH डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 इंटू ए, 2 इंटू 1 आएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं तो c इक्वल्स टू एल, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी टर्म आ जाएगी एल स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2LH आ गया। इसको अगर सिंप्लीफाई करें, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो c की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी l प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2LH। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, h प्लस सी, तो c की वैल्यू ये है, तो y इक्वल्स टू h प्लस c की वैल्यू आ रही है l प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2LH।
ये आ जाएगी हमारे पास यहाँ से वैल्यू। अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ से ये जो जंजीर की लंबाई हमने यहाँ से ली है ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास यहाँ से अगर प्लस चिन्ह हम लेंगे तो यहाँ से अगर हम प्लस चार्ज यहाँ से लेते हैं तो इसकी जो लंबाई है वो 2l से ज़्यादा आ जाएगी। अगर प्लस चार्ज हम यहाँ से लेंगे तो ये लंबाई हमारे पास 2l से ग्रेटर आएगी। अब टोटल जंजीर की लंबाई हमारे पास 2l है तो ये बीच की लंबाई तो 2l जितनी तो हो नहीं सकती। इम्प्लाइज यहाँ से इसका हम यहाँ प्लस चार्ज डिस्कार्ड कर देंगे तो y इक्वल्स टू आ जाएगा h प्लस l माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2lh। हमें यहाँ से यही तो प्रूव करना था। I hope you understand the explanation. Thanks for watching.